मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डेरिवेटिव में cos x का डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रूफ किया था sin x का डेरिवेटिव, और आज देखिए कि यहाँ से लिखेंगे इफ़ f(x) इक्वल टू है आपका अगर cos x, देन प्रूव दैट f डैश x इक्वल टू cos x, यहाँ पर f डैश x इक्वल टू माइनस साइन x, यानी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। और जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए ये सब फार्मूला जो भी प्रूफ हो रहा है वो कोसेंट रूल, जिसको कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल भी कह सकते हैं, तो उसी रूल से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर प्रमाण में देखिए कि सिंस फार्मूला जो होता है एफ डैश एक्स का, उसके अनुसार चलते हैं हम लोग कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। आपको देखिए इसी के पिछले लेक्चर सब में जो है एक डिफरेंशिएबिलिटी का भी लेक्चर हमने बनाया था, उसमें एफ एक्स माइनस एच, तो यहाँ माइनस एच माइनस एफ एक्स तो यहाँ रहेगा, तो उससे एल एच डी निकलता है। एक्स माइनस एच जब करेंगे तो यहाँ माइनस एच रहेगा, तो उससे एल एच डी निकलता है, और जब एक्स प्लस एच रहेगा तो आर एच डी निकलता है। और एल एच डी आर एच डी जब इक्वल होता है तब फंक्शन जाके डिफरेंशिएबल होता है। तो इस तरह से देखिए ये फंक्शन सब हर जगह डिफरेंशिएबल है। साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, बोथ कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इससे देखिए आप निकालिएगा, तो आप चलिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब, तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मतलब cos x है, तो एफ एक्स प्लस एच है, तो आपको क्या आएगा कि cos x प्लस एच माइनस cos x बाई एच। ठीक है ना। तो यहाँ से जब यहाँ आ गए तो इसके बाद हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है आपको कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू, और यहाँ पर माइनस अप्लाई करते हैं तो इसको लिखते हैं साइन डी c माइनस डी बाई 2। तो माइनस में जब लिखते हैं तो c माइनस डी, और प्लस में जब लिखते हैं तो d माइनस सी। तो यहाँ से जब चलिएगा तो इसको लिखिएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस एच माइनस cos x, तो c के जगह पर x प्लस एच है आपका, d के जगह पर x है, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 साइन c यानी x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और बाई में आपका क्या है तो h। अब यहाँ से जब आगे अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस माइनस 2 को तो आप लिमिट के पहले भी लिख सकते हैं, तो माइनस 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0, तो साइन यहाँ पर देखिएगा 2x बाई 2 यानी x,
अब प्लस h/2 और इनटू यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हुआ तो साइन h/2, तो साइन h/2। यहाँ पर देखिएगा इसको जो है h को इसके साथ सेटअप कर दिया जाएगा। जैसे लिमिट में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू 1 होता है, तो उस तरह से यहाँ पर जब सेट कीजिएगा तो यहाँ पर तो नीचे h है और h/2 इसको करना है, यानी 1/2 से इसमें डिवाइड हो गया, तो 1/2 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से जब लिमिट रखिएगा तो -2 इंटू लिमिट रखना शुरू कीजिए, तो साइन x प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल किए तो माइनस हो गया आपको जो है साइन x, यानी cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x। दैट इज आप लिख सकते हैं कि dy, y का मतलब cos x, तो d cos x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है ना, तो ये इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू आपको इस तरह से है कि cos 2x, तो देखिए पिछले लेक्चर से ही डायरेक्ट मेथड भी अब समझाते आ रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं या फार्मूला के ऊपर भी जा सकते हैं। तो फार्मूला है आपका कि d cos x बाई dx तो माइनस साइन x। ठीक है ना, यानी यहाँ जो एंगल है वही यहाँ पर है, तब माइनस साइन x लिख रहे हैं। तो उस आधार पर जब इसको करिएगा आप डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलित करिएगा तो dy बाई dx, यानी d बाई dx से मल्टीप्लाई हो जाता है सब में, तो d cos 2x बाई dx। अब देखिए अब यहाँ से जब चलिएगा आप, तो यहाँ पर जो है वही यहाँ होना चाहिए, यानी जो एंगल है वही नीचे, तो dy बाई dx इक्वल टू d cos 2x बाई d2x और इंटू d 2x बाई dx। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो dy बाई dx इक्वल टू कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x और इंटू 2x का तो 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं -2 साइन 2x। डायरेक्ट तौर पर बनाने के लिए इसको जो है देखिए, डायरेक्ट तौर पर बनाने के लिए हमने समझाया था कि जैसे y इक्वल टू कॉस 2x है। ठीक है, तो dy बाई dx जब लिखिएगा आप तो एंगल का डेरिवेटिव पहले कर लीजिए और बगल में लिख दीजिए, तो एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा 2x का। ठीक है, तो 2 आएगा और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस लग जाएगा यहाँ साइन 2x, बस डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस आधार पर देखिए जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पर कि y इक्वल टू जैसे दिया हुआ है कि साइन 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है ना, तो साइन 2x इंटू कॉस 3x, तो देखिए पिछले रूल से, जैसे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन जो पढ़ाए थे u इंटू भी, तो इससे पढ़ाए थे कि dy बाई dx इक्वल टू पिछले लेक्चर में कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए, तो ये फंक्शन u हो गया और ये फंक्शन v हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x छूटेगा, साइन 2x छूट गया, और इसका डेरिवेटिव देखिए, तो एंगल का डेरिवेटिव लिख दीजिए यहाँ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो -3 इंटू साइन हो जाएगा 3x। ठीक है ना, प्लस अब जो है cos 3x छूटेगा आपको, तो cos 3x छूटा। अब साइन 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव पहले लिख दीजिए, तो 2
और साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस 2x। एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये इधर का है। तो यहाँ से देखिए कि dy/dx इक्वल टू आप लिखिएगा माइनस 3 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x और प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, +2 इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये रिजल्ट आएगा। अब रही बात कि मेंस एडवांस में खासकर 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी यानी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी सही होता है, तो आपको उसके आधार पर अब बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है आप जो है जैसे इसमें अगर देखिएगा, इसमें अगर हम लोग फार्मूला ये अप्लाई कर दें तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएगा। ऐसे भी डिफरेंशिएशन को जितने तरह से बनाइएगा उतना तरह का आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें हम लोग कि 2 cos A इंटू साइन बी वाला, तो 2 cos A इंटू साइन बी वाला अगर अप्लाई करिएगा तो यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट आएगा कि इसका जो फार्मूला होता है साइन A प्लस बी और माइनस साइन A माइनस बी। तो इस आधार पर अगर इसको ले जाइएगा तो देखिए यहाँ से, और जो है सेकेंड रूल से कि y इक्वल टू जैसे है कि साइन 2x इंटू कॉस 3x। तो देखिए इसके लिए आपको जो है इससे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ लिख सकते हैं 2 cos 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो y इक्वल टू हाफ इंटू इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन A प्लस बी यानी साइन A प्लस बी का मतलब तो 3x प्लस 2x और माइनस साइन A माइनस बी का मतलब तो आपको जो है 3x माइनस 2x। ठीक है, तो इतना लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले फार्मूला अप्लाई कीजिए ट्रिगोनमेट्रिक वाला, तो y 1/2 इंटू आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कि साइन 5x माइनस साइन x। अब इसको आप डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप डेरिवेटिव करिएगा तो लिखिएगा जैसे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो dy/dx इक्वल टू हाफ इंटू देखिएगा साइन 5x का डेरिवेटिव तो 5 इंटू कॉस 5x। ठीक है, और माइनस साइन x का डेरिवेटिव तो कॉस x। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी किसी न किसी वे से ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है बट दिखने में डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक हम लोग u/v रूल वाला भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर y इक्वल टू जैसे मान लीजिए कि आपको जो है साइन x बाई हो गया है cos 2x। ठीक है, और इसका आपको निकालना है डेरिवेटिव। तो हम लोग पहले जो है ध्यान में रखेंगे कि y इक्वल टू u/v जो रूल है वो क्या है। तो वो रूल है आपको dy/dx इक्वल टू कि v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बाई v²। ठीक है, सब रूल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि u के जगह पर साइन x है, v के जगह पर cos 2x। तो इसको जब करिएगा आप डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू ये देखिए v पहले ऊपर जाएगा यानी cos 2x ऊपर जाएगा तो cos 2x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ साइन x का डेरिवेटिव लिखाएगा तो cos x, और यहाँ से माइनस, तो माइनस u छूटेगा यानी साइन x छूट गया,
तो इनटू भी यानी cos 2x का डेरिवेटिव। तो cos 2x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिखिए, यानी पहले एंगल का डेरिवेटिव बगल में, जब x के अलावा दूसरा फंक्शन है यानी उसमें कुछ से मल्टीप्लाई है, चाहे बड़ा फंक्शन है जो भी है, तो 2x का डेरिवेटिव जब करिएगा तो 2 आएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस हो गया, और sin 2x। ठीक है, बाई में कितना हो गया आपको v स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। यानी आप इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू cos 2x इंटू cos x और प्लस 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन x। ठीक है, बाई तो cos स्क्वायर 2x। तो ये रहा आपको cos 2x के डेरिवेटिव का प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए।